नमस्कार दोस्तों। आज भारत नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है, जहां एक तरफ मेक इन इंडिया के तहत आरआरटीएस, मेक इन इंडिया वंदे भारत, मेक इन इंडिया ऑटोमोबाइल्स, मेक इन इंडिया रेलवे जैसे कई सेक्टर्स पर आत्मनिर्भर हो रहा है। दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर में भी भारत आज काफी तेजी से आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हो रहा है। हमने पिछले साल देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत में दो बहुत ही शानदार डिफेंस कॉरिडोर फाउंडेशन स्टोन रखा था। पहला उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और दूसरा तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर। और अब इसी सूची में बड़ोदरा का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शामिल हो गया है। तो आइए देखते हैं कि यह ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या है और इसकी मास्टर प्लान क्या है और ये कब तक बनकर तैयार होगा। सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट प्लांट जो कि बड़ोदरा में बनाया जाना है, उसका फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी जी द्वारा संडे यानी कि अक्टूबर 30 को रखा गया था। बताया जाता है कि यह पहला ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब होगा जो कि यूरोप के बाहर बनाया जाएगा। अब तक जितने भी एयरक्राफ्ट बन रहे थे वो यूरोप में बन रहे थे, बट यह पहली बार होगा कि भारत में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। सबसे खास बात है कि इसे प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया जाना है, जो कि भारत के सबसे बेस्ट कंपनी टाटा ग्रुप द्वारा बनाया जाना है। इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग हब में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चर होगी, जो कि एक बहुत ही शानदार और न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट है। पूरा प्रोजेक्ट को यानी पूरा इस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाने के लिए बताया जा रहा है कि 22,000 करोड़ की लागत आएगी, जिसे टाटा ग्रुप यहाँ पे इस चीज़ को सेटअप किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही शानदार तरीके से आत्मनिर्भर के रूप में इसको देखा जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये C295 क्या है। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि C295 एयरक्राफ्ट एक न्यू जनरेशन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कासा यानी कि एक स्पेनिश कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया था। बट अब इसी को मॉडर्नाइज करके, इसी को डेवलप करके एक न्यू जनरेशन के रूप में से C295 के रूप में से तैयार किया गया है। बताया जाता है कि बनने के बाद भारत तो आत्मनिर्भर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी और GDP में भी रफ्तार मिलेगी। वहीं डिफेंस सेक्टर भी हमारा मजबूत होगा और कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ऐसे में यह प्रोजेक्ट हमारे लिए, हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है। इस C295 की अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूं तो पता चलता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। छोटे से छोटे रनवे में भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकती है। दुर्गम से दुर्गम प्लेस पर भी लैंडिंग कर सकती है और लगातार 11 से 12 घंटे तक फ्लाई कर सकती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना सभी के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है। क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के थ्रू जल्दी से जल्दी मेडिकल इक्विपमेंट, मैसेज, फ्यूज, मिलिट्री इत्यादि की जहाँ पे भी उपयोगी होगी, जहाँ पर भी जरूरी होगी, वहाँ से जल्द किसी भी दुर्गम प्लेस पर पहुँचाया जा सकता है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट हमारे भारत के लिए बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट में से एक है, जिससे बड़ोदरा में बनाया जा रहा है। अगर बनता है तो कहीं ना कहीं डिफेंस में तो मजबूत होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हमारे देश की भी पहचान बदलेगी और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होंगे। डिफेंस ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग 2023 से 2025 तक तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे बनाकर पूरा किया जाना है और 2026 से लेकर 2031 तक यहाँ पे सप्लाई चेन शुरू हो जाएगी, एक्सपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि यह C295 एयरक्राफ्ट जो कि बड़ोदरा में बनाया जाना है, वो अगले 2024 तक बनकर तैयार हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। तो देखना होगा कि बनने के बाद कितना एक्सपोर्ट कर पाती है और भारत को कितना बेनिफिट होता है। फिलहाल आज का ये वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, ताकि नए लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।